हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। माय नेम इज़ घनश्याम जोशी और बच्चों आज अपने सॉल्व करेंगे क्लास 12th के मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 26 नवंबर को। वो बच्चों अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है। आरबीएसई बोर्ड है, ये राजस्थान बोर्ड का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ है बच्चों। पूरे राजस्थान के अंदर सेम एग्ज़ाम लिया था, तो उसका बच्चों अपने सोल्यूशन करते हैं। देखिए, तो बच्चों क्लास 12th की मैथमेटिक्स का इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर था बच्चों, वो 5 सेक्शन में डिवाइड था। तो सबसे पहले मैं एग्जाम आपको बता देता हूँ किस टाइप से उन्होंने लिया है। बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने एग्जाम लिया है बच्चों 70 मार्क्स का। हाफ ईयरली का एग्जाम बच्चों कितने का होता है? 70 मार्क्स का एग्जाम लिया है। ठीक है। और इस एग्जाम पेपर के अंदर 5 सेक्शन वी हैव। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो बच्चों 5 सेक्शन है। सेक्शन ए के अंदर बच्चों दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके अंदर 10 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों 10 पार्ट्स है, 1 to 10 एमसीक्यू है। ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक राइट पे क्लिक करना है या टिक करना है और नोटबुक के अंदर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, उसके अंदर आपके पास 1 to 6 तक फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है। तो टोटल ये बच्चों 1 1 मार्क्स के थे। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए, 6 ये हो गए, तो 10 + 6 वी हैव गॉट 16 मार्क्स के हो गए। सेक्शन बी के अंदर बच्चों वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन थे। तो वो आपके पास 3 to 14, यानी थर्ड आपके पास 12 क्वेश्चन है बच्चों। ये 12 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सही कर लेना। ये 12 क्वेश्चन है आपके पास, 12 × 1, ये 12 मार्क्स के थे। सेक्शन सी के अंदर बच्चों आपके पास 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, ये 20 हो गए। सेक्शन डी के अंदर बच्चों आपके पास 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, ये 12 हो गए। और सेक्शन ई के अंदर बच्चों आपके पास 2 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ऑफ ईच, तो टोटल 10 मार्क्स हो गया। तो टोटल बच्चों 16 + 12 28, 28 + 20 48, 48 + 12 ये हो गया बच्चों आपका 60 + 10 70। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स। सो बच्चों अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, एमसीक्यू है बच्चों। इसके अंदर थोड़ा फास्ट करवाता हूँ, आपको आता भी होगा। इस बच्चे को कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। ठीक है। जल्दी से वीडियो को आप एक बार लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए मैंने मेहनत की है इतनी, तो एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ से। तो बच्चों देखो, इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कोस इनवर्स एक्स इक्वल वाई हो तो एक्स की इसकी कंडीशन बतानी है। तो इसके अंदर आपको कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है बच्चों। क्या बतानी है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स। तो एज यू नो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों? 0 to π होता है, 0 to π। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, यदि अवयव ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव को कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कंडीशन क्या होती है कि जब रो एंड कॉलम बच्चों बराबर होते हैं, आपको पता है एम इंटू एन अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो एम और एन बराबर है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। थर्ड के अंदर बच्चों ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू बतानी है। कुछ बच्चों ने एक्स इक्वल 6 लिखा है, तो वो रॉन्ग है। ठीक है। एक्स इक्वल 6 रॉन्ग है, आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करनी थी प्रॉपर ये। तो इसको एक्स इंटू एक्स ये बना, ये आपकी फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर 18 × 2 = 36 इक्वल, ये 6 × 6 = 36 हो गया बच्चों। और ये 18 × 2 = 36 हो गया। 36 - 36 जीरो आ गया। ये -36 इधर आके +36 हो जाता, स्क्वायर हट के रूट लगा देते, तो +-6 आंसर आता है इसका। तो ऑप्शन बी इसका भी आंसर ऑप्शन बी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बच्चों ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर थोड़ी सी एरर है। ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। अगर किसी बच्चे को इसका और कोई आंसर पता हो तो मुझे बताइएगा। x² इक्वल e⁻x - y। हमें dy/dx फाइंड करना है। तो पहले बच्चों अपने लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। log x² log e⁻x - y। ठीक है। और log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है बच्चों। ये बन जाएगा 2 log x इक्वल, log और e बच्चों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ बचेगा x - y। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो 2 कांस्टेंट है बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और राइट हैंड साइड में x का 1 होगा, y का क्या होगा बच्चों? y डैश। dy/dx भी लिख सकते हैं अपने, मैं y डैश लिखता हूँ तो y डैश भी आप लिख सकते हो। आप साथ साथ पेपर
ओपन कर लो और मैच कर लो, और बच्चों एक रफ नोटबुक में साथ के साथ नोट करते रहो। इस पेपर को अगर आप 2-3 बार ट्राई कर लेते हो तो आपका फाइनल पेपर बच्चों बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो ये बात आप नोट कर लो। वीडियो को पॉज़ करके एक बार आप नोटबुक निकाल लो। तो ये बच्चों माइनस का वाई डैश इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का वाई डैश हो जाएगा, और इस +1 को आप इधर ले आओ। ठीक है? वाई डैश को इधर लाके पॉजिटिव कर लो आप। तो वाई डैश इधर आके पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस 2/x। इधर फिर x एलसीएम ले लो, x-2। तो वाई डैश बच्चों हमारा आंसर आएगा x-2/x। तो इन चारों ऑप्शन में से तो कोई नहीं है। तो इस तरीके से आप एक बार कंसर्न कर लेना टीचर से। ठीक है? अब फिफ्थ जो इसका क्वेश्चन है, जो फिफ्थ जो है इसका इसका फिफ्थ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। बच्चों उसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है बच्चों पाई/2। पाई/2, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ पाई/2, जैसे उनको ये फॉर्मूला तो पता होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, तो कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन पे क्लिक कर रखा है। अरे बच्चों, इसका आंसर नहीं बताना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब पाई/2 तो कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ जाता, और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स प्लस सी। तो पाई/2 एक्स प्लस सी इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन है बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। जिस बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट ये मैंने करवाई दिया अभी, पाई/2 एक्स प्लस सी इसका आंसर है। ठीक है? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जस्ट वी हैव गो dx, तो पाई/2 dx का x प्लस सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, ये थोड़ा सा है ना एमसीक्यू वाइज थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है? तो इसको टेक्निकली अपने हैंडल करते हैं। देखो, इसका पहले आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। इसका सबसे पहले आपको ग्राफ आना चाहिए। वो कह रहा है y इक्वल कोस एक्स। तो y इक्वल कोस एक्स जो होता है बच्चों हमारे पास, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होता है ना y इक्वल कोस एक्स का ग्राफ। और ये अपना पॉइंट कौन सा है, ये पाई/2 है बच्चों। पाई/2 पे 0 हो जाता है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस पे अपने वैल्यू लिए, एंगल लिया है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे बच्चों अपने वैल्यू लेते हैं। ठीक है? ये 0 है, ये 1 है, और बच्चों इधर मैं नीचे -1 ले रहा हूँ। ठीक है? ये एंगल पाई/2 लिया है, और इसने कहा 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 के बीच में ही बताना है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, एक तो कौन सा है, y इक्वल कोस एक्स, और दूसरा कौन सा है बच्चों, दूसरा है हमारे पास y इक्वल साइन एक्स। तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। भले ही एमसीक्यू का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन है बच्चों इसके अंदर। दूसरा साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, साइन एक्स का ग्राफ बच्चों स्टार्ट होता है ओरिजिन से। साइन एक्स का बच्चों ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लेगा, यहाँ पे। ठीक है? ये है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा। ओरिजिन से स्टार्ट होता है क्योंकि साइन 0 कितना होता है बच्चों, 0। अब उसने कहा है 0 से पाई/2 के अंदर रहना है, लेकिन इन दोनों ग्राफ से रिलेटेड कौन सा एरिया फाइंड करना है आपको, इन दोनों ग्राफ से रिलेटेड आपको एरिया फाइंड करना है वाई एक्सिस के साथ जो बन रहा है, जो बच्चों वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया फाइंड करना है बच्चों आपको। और ये वाला एरिया आएगा कैसे, थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट है, साइन एक्स और कोस एक्स दोनों का ग्राफ है, ये हो गया साइन एक्स वाला, और बच्चों ये वाला जो ग्राफ है रेड वाला जो मैंने बनाया है, ये कोस एक्स वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कोस एक्स वाला है। तो बच्चों अब अपने को जब ये एरिया फाइंड करना है, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, अगर मैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है बच्चों पाई/4। कौन सा है बच्चों, पाई/4 है ये पॉइंट। क्यों है पाई/4, क्योंकि साइन और कोस की सेम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होती है, पाई/4 पे। तो अब आप ये जो शेडेड एरिया है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के साथ बाउंड्री बना रहा है ना, वाई एक्सिस दी है, ये देखो वाई एक्सिस। तो आपको 0 से पाई/4 लिमिट लेनी है, और ये कोस एक्स है बच्चों। कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा आपके पास, कोस एक्स का। लेकिन अपने क्या करेंगे, ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला, और ये वाला किससे बाउंड्री बना रहा है, इस साइन से बाउंड्री बना रहा है। किससे बाउंड्री,
बना रहा है बच्चों, साइन एक्स के ग्राफ के साथ बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, ये साइन एक्स के ग्राफ के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो साइन एक्स का आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी ये जो रिमेनिंग शेडेड है वो आएगा बच्चों आपके पास। आई बात समझ? तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कोस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये लिमिट है हमारे पास 0 to π/4। अब आप लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, साइन π/4 प्लस कोस π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं बच्चों, साइन 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और कोस 0 पुट करोगे तो बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस कौन सा है, अपर लिमिट के बाद जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो बच्चों माइनस लगाते हैं। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन कर लो, साइन π/4 1/√2, कोस π/4 1/√2, ये -1 एज इट इज, 1/√2 1/√2 होता है बच्चों 2/√2, क्या हुआ 2/√2, ये -1, √2 से 2 कटेगा बच्चों √2 पे, तो आंसर आ जाएगा √2 -1। थोड़ा एमसीक्यू के अंदर टिपिकल क्वेश्चन डाल दिया, फिर भी चलो कोई बात नहीं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। देखो √2 -1 पूरा मैंने समझा दिया, एक बार आप अगर पीछे करके देखना चाहो तो देख लेना। जिस बच्चे को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू के अंदर काफ़ी इजी क्वेश्चन दिए हैं आपको। पहला तो दिया अवकल समीकरण जो है इसका इंटीग्रेशन फैक्टर बताना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला आपको पता है, ए की इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब आपको यहाँ पे पी पता होना चाहिए, बस क्या है देखो, पी होता है वाई का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट देखो बच्चों यहाँ पे -1 है, क्या है -1। कुछ बच्चों ने सिर्फ 1 समझा तो उन्होंने गलती कर दी होगी, तो -1 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो -1 का अंदर -1 तो कॉन्स्टेंट होता है, सिर्फ इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का x, तो e रेज टू द पावर -x इसका आंसर है, तो डी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेखाओं की परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध, यानी परपेंडिकुलर की कंडीशन तो आपको पता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा दिया है आपको, देखो कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, कि बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, एकदम बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस जे कैप पूछा है, और ए वेक्टर क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है बच्चों जे के साथ। अब जिस बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट के रूल पता है वो 1 सेकंड के अंदर कर देगा इसको, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। बच्चों हमें पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपने रूल देखते हैं कि a1i का जब आप जे से करोगे तो यहाँ पे a1 तो एज इट इज, और आई क्रॉस जे बनेगा, और आई क्रॉस जे बच्चों क्या होता है, आई क्रॉस जे सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, आई क्रॉस जे, तो इसका रिजल्ट नेक्स्ट वाला आता है, ये के आ गया। ठीक है, इसके बाद ए टू जे का जे से होगा तो बच्चों वो 0 हो जाता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। A3 के का बच्चों जब जे से करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये A3 तो एज इट इज, के का जब जे से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमें रिवर्स चलना पड़ रहा है, के का जे से, तो के का जे से करेंगे तो क्योंकि उल्टा चले हैं इसलिए माइनस का आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का आई कैप। तो A1 के ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, A3i, तो सी ऑप्शन बच्चों इसका राइट आंसर है, A1 के ये माइनस का A3i। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बच्चों अपने पास 9 करवा दी, ये 10th है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो इंटरवल है -2 to 2, इसमें ये जो फंक्शन है कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो काफी बच्चों ने इसको गलत किया है, तो मैं सही करा देता हूँ। देखो आप, x² - x+1। बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि f डैश x निकालो, 2x - 1, फिर इसको 0 के बराबर के x की वैल्यू निकालो, 1/2 आ जाएगी ना, -1 उधर जाके 2 डिवाइड में जाके। अब आपको है ना, इसने बाउंड्री दे रखी है -2 to 2, तो ये रहा -2, ये रहा +2, और आपकी वैल्यू आई है 1/2। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको f डैश x का नेचर देखना है। देखो याद करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर अपने क्या करते थे, ये दो इंटरवेल है हमारे पास, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इनसे वैल्यू पुट कर देंगे, f डैश एक्स में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, f डैश एक्स में।
अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हाफ टू टू के बीच में एक पॉइंट आता है वन। तो वन पुट जब करोगे तो टू वन जा टू माइनस वन, इसमें तो आ रहा है बच्चों पॉजिटिव, यानी हाफ से टू के बीच में पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग। ठीक है। और माइनस टू से हाफ के बीच में एक पॉइंट आता है एक्स इक्वल जीरो। अगर जीरो पुट करोगे तो बच्चों ये आ रहा है नेगेटिव। क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो माइनस टू से हाफ के बीच में बच्चों नेगेटिव भी आ रहा है और हाफ से टू के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ओवरऑल माइनस टू से टू के बीच में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव है। दिस मीन्स ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग के अंदर जा रहा है। किस में जा रहा है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इज अवर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। ये तो सिंपल सिंपल है। देखो कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, तो ये हमारी डीसी है। डीसी का सम कितना होता है बच्चों? वन होता है। ठीक है। अवकल समीकरण ये जो दे रखी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या बताना है बच्चों? डिग्री बतानी है। ध्यान से देखना, डिग्री, घात हिंदी में बोलते हैं घात। तो घात होती है कि ये जो आपका मैक्सिमम डेरिवेटिव वाला है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर तो सर वन है। हाँ जी वन है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। नेक्स्ट कोस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों आपको पता है क्या होता है? साइन थ्री एक्स अपॉन में थ्री भी लगाना था और प्लस में सी भी लगाना था। ठीक है। अब बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड, फोर्थ का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करना बिल्कुल ईजी है। रूट में कुछ बच्चे रूट लगाना भूल गए तो उनका गलत है। थ्री फोर थ्री, इन सभी का स्क्वायर करके ऐड कर दो। नाइन प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन, तो ये आ गया बच्चों रूट में 34। ठीक है। रूट 34 तो वैसे ही बहुत बार आता है अपना। ठीक है। अब एफ एक्स, ये तो बच्चों नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है। एक्स की जगह माइनस थ्री पुट कर दो, तो माइनस थ्री फाइव जा माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री, ये माइनस ट्वेल्व आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है सिक्स, ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है। ये इसमें टाइम लगेगा। देखो ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स के जीरो टू वन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको टेन इनवर्स एक्स को बच्चों टी पुट करना पड़ेगा। तो इसका वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल तो हो जाएगा डी टी। सारा इंटीग्रेशन, सारा डिफरेंशिएशन, पूरा सिलेबस की बच्चों मैंने प्लेलिस्ट बना के वीडियोस डाल रखी है, जो बच्चा देखना चाहे देख लेना। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, लिमिट लगी हुई है बच्चों, ये देखो लिमिट है जीरो टू वन। तो x के ऊपर लिमिट है जीरो टू वन, तो हमें पहले t की लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। तो x की जगह जब आप जीरो पुट करोगे तो टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, वन पुट करोगे तो टेन इनवर्स वन होता है बच्चों 45 डिग्री पाई बाय फोर। तो अब लिमिट तो चेंज हो जाएगी जीरो टू पाई बाय फोर, और ये बन जाएगा अपना टेन इनवर्स एक्स को टी पुट किया ना, तो टी ऊपर ही रहेगा, टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर अपॉन टू, प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि लिमिट है जीरो टू पाई बाय फोर। तो अब अपर लिमिट पुट करोगे जब, तो पाई बाय फोर पुट करोगे तो ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन फोर का बच्चों 16 हो जाएगा, इंटू में ये डिवाइड वाला टू पड़ा रहेगा। लोअर लिमिट तो बच्चों जीरो ही है, तो पुट करो भले ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 32। आंसर आएगा बच्चों पाई स्क्वायर अपॉन में 32। सोल्व करना था आपको, तभी हो पाता ये। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेक्शन बी आ गया बच्चों। सेक्शन बी जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो सेक्शन बी जो है हमारे पास 3 to 14 क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है। टोटल बच्चों 12 क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास, और ईच ऑफ वन मार्क्स। ठीक है। एक एक नंबर की चल रहे हैं अभी तक। ठीक है। इंटू वन, टोटल 12 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये तो बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है। ठीक है। ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर तो आपको आता है ए इंटू ए। मैच कर लेना जिसने किया था, और जिसको नहीं आता एक बार फिर से समझ लो। देखो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, तो ये कॉलम को इससे कर देंगे तो बच्चों वन इंटू वन वन, थ्री टू जा सिक्स, तो ये बन गया सेवन। और ये बनेगा वन टू जा टू, फोर टू जा एट, ये बन जाएगा बच्चों 10। ये थ्री वन जा थ्री, फोर थ्री जा 12, ये बन जाएगा 15। और ये थ्री टू जा सिक्स, ये फोर फोर जा 16, तो ये टोटल हो जाएगा 22। इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करना था। इसका आंसर बच्चों जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? जीरो। मैं आर वन के रिस्पेक्ट इसका एक्सपेंड कर देता हूँ। ऐसे लिखना था प्रॉपर, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू आर वन, आर वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, विद रिस्पेक्ट टू आर वन। तो पहले वन के रिस्पेक्ट
कॉलम गया, रो गई, ये 4 5 जा -20, और फिर -6 2 जा 12, फिर -2 के लिए +2 है, लेकिन प्लस माइनस प्लस ऐसे सिंबल चलता है, ये गया ये गया, 2 5 जा -10 एंड -6, फिर +3, कॉलम गया, रो गई, 2 6 जा 12, और ये 12 बच्चों माइनस हो जाएंगे 0। तो देखो ये बन गया माइनस का 32, ये 10 16, ये प्लस का 32 बन जाएगा बच्चों। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों आपका 6th चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। 6.2 जो हमारे पास एक्सरसाइज थी, मैं लिख भी देता हूँ पास में, 6.2 का है, चेक कर लेना आप। आपको प्रूव करना है कि ये ई की एक्स जो है कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो बच्चों हमें पता ही है एफ डैश एक्स जब हम निकालेंगे फंक्शन का, तो वो ई की एक्स का डिफरेंशिएशन ई की एक्स ही रहता है, और ई की एक्स बच्चों हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, इसलिए सो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लो, ये हमेशा इंक्रीजिंग बिहेवियर दिखाएगा। इसका ग्राफ भी बच्चों मैंने बनवाया था क्लास में, ऐसे ग्राफ होता है ए की एक्स का, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कोट रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना था, बिल्कुल आसान था। कोट थीटा का होता है बच्चों, मैंने 50 बार बताया आपको, माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। चेन रूल लगेगा ना, अंदर वाले का भी करोगे, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का बच्चों आपको डिफरेंशिएशन पता है, ये डिफरेंशिएशन करना है, तो y का हो जाएगा बच्चों dy/dx, एंड साइन स्क्वायर एक्स पहले चेन रूल लगेगा, पहले पावर का होगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का बच्चों कोस एक्स, और 2 साइन एक्स कोस एक्स बच्चों आपको पता है साइन 2x का ये फॉर्मूला होता है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में तो बच्चों इंटीग्रेशन करना है बस, 2x², 2 कॉन्स्टेंट है, x² का x³/3, e की x का इंटीग्रेशन e की x प्लस c, तो ये इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट r में, तो ये चैप्टर 6 का है बच्चों, 6.1 का है ये, ठीक है। ये 7.1 इंटीग्रेशन का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको dA/dr फाइंड करना है बच्चों। अब जिस बच्चे ने dt कर दिया उसका गलत है, d/dr, a है बच्चों πr², सर्कल का एरिया πr² होता है, पाई कांस्टेंट है, r² का हो जाएगा बच्चे डिफरेंशिएशन 2r, r की वैल्यू उसने पुट करने के लिए कहा है 3, तो r की जगह 3 पुट करोगे तो 3 2 जा 6 पाई, यूनिट लिखना चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे रेडियस है तो सेंटीमीटर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन है कि पैराबोला x² इक्वल 4ay, इसकी क्या फाइंड करनी है, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है बच्चों। तो ये 11th क्लास का वैसे क्वेश्चन है, कंसेप्ट बच्चे को पता होना था। x² इक्वल 4ay का मैंने 50 बार बताया, ये त्रिशूल वाला बनता है, ये पैराबोला त्रिशूल वाला बनता है ऊपर की तरफ। इसका बच्चों फोकस होता है 0, a, तो उसकी बच्चों ये जो डायरेक्ट्रिक्स जाएगी, आपको पता है जो नियता होती है डायरेक्ट्रिक्स होती है यहाँ से जाएगी, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों y बराबर -a, ठीक है। बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 बिल्कुल आसान है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है बच्चों, बिल्कुल सिंपल। जिन बच्चों को कंसेप्ट अच्छी तरीके से आता है, बिल्कुल आसान पेपर आया था। तो a.b अपने फाइंड करते हैं। a.b आपको 50 बार सिखाया है क्लास के अंदर, तो 2 3 जा 6, बस इनका डॉट कर लो, -1 इंटू +1, ये -1, k का k वाले से, +1 इंटू -3, ये -3, तो ये 6 -4, ये बच्चों 2 आ गया। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर डिजिट ही आती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, i प्लस जे और j प्लस के का क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। तो प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है a.b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो इसको a वेक्टर मान लो, इसको बच्चे b वेक्टर मान लो, ठीक है। a.b निकालो पहले, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, सॉरी, आई वाले से करना था बच्चों, देखो कितना बढ़िया खेला है उसने। आई का आई वाले से करना था, आई का आई तो है ही नहीं इधर, इधर तो जे है, तो आई का आई वाले से 0, ठीक है। जे का जे वाले से करना है, तो जे का जे से हो जाएगा बच्चों 1,
के वाला तो है ही नहीं, तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो जीरो। नीचे बच्चों क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, तो बी वेक्टर जे प्लस के है, तो दोनों का ही 1 + 1 आ जाएगा ना मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बना बच्चों 1/√2। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा यहाँ खेल गया कि आई प्लस जे दिखा है। अब जल्दी जल्दी बच्चा क्या करेगा, इसका इससे 1 और इसका इससे 1 ऊपर क्या कर देगा, 1 + 1 2 कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पहले क्या कहा है, दीर्घवृत्त x² / 4 + y² / 9 = 1 के शीर्षों के निर्देशांक वर्टिसिस, इसके वर्टिसिस बताने हैं बच्चों आपको, ठीक है, एलिप्स के। दीर्घवृत्त को इंग्लिश में कहते हैं एलिप्स, ठीक है। तो पहले आपको इसका डायग्राम बनाना था। अब थोड़ा ध्यान से देखो, y² के अपोन वाला बड़ा है बच्चों, क्वेश्चन उसने बहुत अच्छे दिए हैं, ताकि बच्चे का कंसेप्ट चेक हो, वो डायग्राम बनाए और इसका कंपेयर करोगे आप, x² / a² + y² / b², प्रॉपर लिख के बताना था। a² = 4, तो a आ गया बच्चों, ±2 आना था, कुछ बच्चे 2 लिख रहे हैं, गलत है वो। b² = 9, तो b आ गया बच्चों ±3। तो अब b बड़ा है a से, बच्चों यहाँ पे कंडीशन भी है, b बड़ा है a से। क्लास में 50 बार बताता था मैं, जब b बड़ा हो तो y एक्सिस के ऊपर थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसके जो वर्टेक्स हैं, इसके जो शीर्ष ये वाले और ये वाले, तो a वाले तो हो गए, ये है 2,0, इधर वाला बच्चे -2,0, ऊपर वाला ये 0,3 और ये नीचे वाला 0,-3, तो ये इसका आंसर है। प्रॉपर डायग्राम बना के करना था आपको। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे पास 40 नंबर, a⁻⁴x। अब बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसने। a⁻⁴x का किसके रिस्पेक्ट करना है, a के रिस्पेक्ट, यानी a यहाँ पे वेरिएबल है। मैं लिख देता हूँ, a कौन है, वेरिएबल है। x कौन है बच्चों, कांस्टेंट है, अचर। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, a की x का a की x लोगे जो था वो कराएगा, लेकिन वो नहीं करना था। d/d a है, a के रिस्पेक्ट करना था। अब इस x की n का क्या करते थे, अपने x के रिस्पेक्ट पावर आगे आ जाती थी, पावर 1 कम हो जाती थी। सेम यही करना था इसके अंदर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ पे a की x का a के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पावर आगे आ गई और पावर 1 कम हो गई बच्चों, ये इसका आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, इसमें 1 1 चेक करना था बच्चों, एक एक की चेक करना था, एक एक की इंजेक्टिव 1 1। मैंने बताया था इंजेक्शन, इंजेक्शन एक ही इंजेक्शन लगता है ना। इंजेक्टिव कैसे चेक करते हैं, इंजेक्टिव चेक करते थे f(x1) = पहले f(x2) लिखते थे, फिर ये 2x + 5, 2x1 + 5 लिख दिया इधर वाले को, फिर x की जगह x2 पुट कर दे, 2x2 + 5, 5 से 5 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, और जब लास्ट में x1 = x2 आ जाता है, तो अपने कह देते हैं सो इट इज 1 1, अतः यह एक ही है, या क्या कह सकते हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों बिल्कुल आसान है, आप दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस बी ए है बच्चों, तो पहले बी लिखनी है फिर ए, पहले बी इधर फिर ए इधर, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको आता ही है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना था कि x-1, ये जो जीरो है बच्चों, ये ओ मैट्रिक्स है, तो इन सभी को जीरो के इक्वल रख के आपको x की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन लास्ट में एक बात लिखनी थी, इधर से 1 आया, इधर से बच्चों 2 आएगा, और इधर से बच्चों क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, जीरो के बराबर रखेंगे, और इस x को जीरो के बराबर रखेंगे तो x = 0 आ जाएगा, क्योंकि ये लीनियर है बच्चों, सारे के सारे क्या लीनियर है, रेखिक है, x के ऊपर पावर 1 है, तो बच्चों एक मैट्रिक्स से x की 4 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए आपको बस लास्ट में इतना लिखना था, इट इज नॉट पॉसिबल, ये लिखना था। ये 3.1 का एक क्वेश्चन है, उसके जैसा है कि x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसमें x की वैल्यू नहीं आती, सॉरी x की वैल्यू उसमें भी 2 आती है, और यहाँ पर बच्चों 4 वैल्यू आ रही है अलग अलग, ठीक है। इस बच्चे को कोई क्वेश्चन समझना है मुझे बता देना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 24/7। अब बच्चों मैंने आपको 50 बार बताया था कि tan थीटा पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, 100% गारंटी है, और ये आ गया। अब कोई बच्चा कहता है ये तो साइन में है, तो बच्चों पहले इसको tan में चेंज करना था ना,
मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई साइन कोस आ जाए तो पीजीटी लगा के इसको 10 में चेंज कर लो। और जिन बच्चों को ये ही नहीं चेंज करना आया तो उनको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा, मैं सिखा देता हूँ एक बार फिर से। आप प्लीज़ फाइनल के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करो। साइन होता है बच्चे पी बाई एच होता है, तो पी इसका 3 है बच्चों, एच यानी हाइपोटेनस 5 है, तो बेस आप फाइंड कर लोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, आती है पाइथागोरस तो आती है बच्चों, पीजीटी तो आती है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। तो किस सर अब ये ट्राइंगल तो बन गया, अब यहाँ से 10 कैसे बने, तो बच्चों ये 2 एज इट इज लिख दो। अब लिखो 10 इनवर्स 3/5 तो साइन के लिए था, 10 क्या होता है पी अपॉन में बी होता है, तो 3/4। अब 2 tan−1x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो ही फॉर्मूले है बच्चे चैप्टर के अंदर, मैंने दो ही फॉर्मूले आपको रटवाए थे 50 बार की, दो फॉर्मूले याद कर लो बस। एक tan−1x प्लस tan−1y का, और एक 2 tan−1x का। तो 2 tan−1x का फॉर्मूला क्या था बताओ? 2 tan−1x का फॉर्मूला था बच्चों tan−2x डिवाइडेड बाई 1 क्या था? 1 - x² था बच्चों। बस ये अपने फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो tan−2x यानी 2 × 3/4 डिवाइडेड बाई 1 - 3/4 का स्क्वायर, तो ये बना 9/16। कैलकुलेशन करते हैं। tan−1 2 से 4 कैंसिल हो गया बच्चे, 2 बच गया, ऊपर बचा 3/2, नीचे बना 16 1 जा 16 - 9 7/16। 2 से 16 कट कर दो 8 पे, 8 ऊपर जाएगा घूम के, तो 8 3 जा 24 बनेगा। tan−1 8 3 जा 24 डिवाइड में रह गया 7, और ये देखो ये आंसर है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है बच्चे, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बस सोल्व करना है। चैप्टर सेकंड का बच्चों क्वेश्चन है, चैप्टर सेकंड का। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों सभी को पता है 1 + x² जब होता है तो पुट करना होता है x की जगह tan थीटा, x की जगह बच्चों tan थीटा। और शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं करवाता हूँ आपको, देखो tan−1 √1 + x², तो रूट में 1 + tan² थीटा -1 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह क्या पुट किया tan थीटा। कैलकुलेशन देखिएगा ध्यान से। tan−1 √1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा होता है बच्चे sec² थीटा, रूट से बाहर आएगा, जस्ट वी हैव गोट थीटा, सॉरी sec थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो sec थीटा को लिखो 1/cos, sec थीटा को लिखेंगे बच्चे 1/cos थीटा, और ये -1 एज इट इज, डिवाइड में tan थीटा को लिख देंगे बच्चे sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। कैलकुलेशन tan−1 ऊपर cos थीटा आएगा बच्चों एलसीएम, तो ये बनेगा 1 - cos थीटा। देखो cos थीटा जब एलसीएम आएगा तो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 - cos थीटा बना देगा, क्योंकि 1 तो ये वाला है, अपॉन में क्या है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। इस cos से ये cos कट जाएगा। अब क्या बनाइए, ऊपर तो बनेगा बच्चों 1 - cos थीटा, नीचे बना है sin थीटा। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने 50 बार बताया क्लास के अंदर कि 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा/2, और नीचे sin थीटा का फॉर्मूला लिखोगे 2 sin θ/2 एंड cos θ/2। हाफ एंगल फॉर्मूला थे ना वो, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कटेगा, साइन बटे कोस बनेगा, तो ये बनेगा, बाहर है tan−1, अंदर बना साइन बटे कोस यानी tan θ/2, tan θ/2। और ये tan−1 और tan कैंसिल हो गया, जस्ट वी हैव गॉट θ/2। ये बाई 2 को मैंने लिख दिया 1/2, और थीटा की वैल्यू आप पुट कर दोगे यहाँ से। ये देखो tan x = tan थीटा था, तो थीटा क्या आएगा, tan इधर चला जाएगा, tan−1x, ये बन जाएगा हाफ tan−1x। ठीक है, 1/2 tan−1x इज आवर आंसर। तो ये बच्चों आंसर आएगा। आई क्या बात समझ? इस आंसर को मैं इधर लिख देता हूँ, हाफ tan−1x, ये आंसर है इसका। ठीक है,
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे डिफरेंशिएशन करना है log log x का, तो पहले y के इक्वल ऐड कर लिया करो, इससे डिफरेंशिएशन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, दिखने में सुंदर लगेगा। ठीक है, x के रिस्पेक्ट ही करना है, ये देखो लिखा हुआ है, तो y का y डैश या dy बाई dx भी लिख सकते हो। log log x का चेन रूल लगेगा, पहले बाहर वाले log का होगा 1/x, इसका x ये है तो इसका होगा 1/log x, फिर अंदर वाले log x का हो जाएगा 1/x, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इंटरवल है, अंतराल ज्ञात करो जिसमें ये फंक्शन जो है कैसा हो, वर्धमान हो। फाइंड द इंटरवल इन विच जो गिवन फंक्शन f है x² + 2x + 5 क्या है बच्चे, इंक्रीजिंग। तो ये 6.2 का बच्चों क्वेश्चन है आपका, तो करवा देता हूँ मैं। fx आपके पास है x² + 2x + 5, f डैश x पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, f डैश x जो निकाला है उसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 2x + 2, तो प्लस का 2 इधर आके -2 और 2 डिवाइड में जाएगा तो ये बनेगा -2/2, x आ जाएगा बच्चे -1। जैसे ही x -1 आएगा इसके बाद आप क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, एक ड्रॉ करोगे बच्चे नंबर लाइन, जिस पर आप ये नंबर लिख दोगे -1। अब इधर क्या है बच्चे, माइनस इन्फिनिट, इधर प्लस का इन्फिनिट, तो इंटरवल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो केस फर्स्ट है जो आपके पास, वो इंटरवल है -इन्फिनिट टू -1। इसमें चेक करो, किसको चेक करेंगे, इस इंटरवल से कोई वैल्यू लेंगे, जैसे -2 ले ली, इस इंटरवल से बच्चों हमने एक वैल्यू ली -2। ठीक है, और इसको पुट करेंगे बच्चों f डैश x के अंदर, f डैश -2 क्या आया, यहाँ पे -2 पुट करोगे तो -2 2 जा -4 + 2 -2 आया बच्चों, जो कि आया नेगेटिव। कैसा आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया, इस बात का मतलब है इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा बच्चों। कैसा होगा, डिक्रीजिंग, लेकिन उसने तो इंक्रीजिंग पूछा है, तो केस सेकंड बना लो। केस सेकंड बच्चों इस इंटरवल का बनाओ, -1 से इन्फिनिट के बीच में, -1 टू इन्फिनिट। कौन होता है इस इंटरवल में, जीरो होता है ना, जीरो बिलोंग करता है इस इंटरवल से। ठीक है, इसी इंटरवल में कौन होता है बच्चों, जीरो पे चेक कर लो फंक्शन, एक सेकंड। इस इंटरवल से एक वैल्यू ली बच्चों हमने 0। ठीक है, इस पे f डैश x ही चेक करना है आपको, f डैश 0, f डैश 0 पुट करो, इसमें x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आएगा +2। +2 बच्चे कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, दिस मीन्स इस इंटरवल में ये कैसा है, -1 से इन्फिनिट के बीच में फंक्शन कैसा है बच्चे, इंक्रीजिंग है, यानी वर्धमान। कौन से इंटरवल में, -1 टू इन्फिनिट। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों, अब ये क्वेश्चन है 8.1 इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसका है बच्चों। और इसके अंदर आपको ये जो एलिप्स है बच्चों, दीर्घवृत्त एलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए कहा था, x² / 16 + y² डिवाइडेड बाई 9 = 1। अब जिन बच्चों ने इसका डायरेक्ट एरिया लिख दिया है उनका गलत माना जाएगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी थी, और इंटीग्रेशन की हेल्प के अकॉर्डिंग पहले आप कंपेयर करके यहाँ से a² = 16 लिखते तो a आता +-4, b² = 9 तो b आ गया बच्चे +-3। और इन सभी की वीडियोस बच्चे मेरे चैनल पे पड़ी है, जो बच्चा देखना चाहे देख लेना। ये पूरा एलिप्स बना के फिर 0 टू ये सारा एरिया, अब शेड सारा का सारा करना था। कुछ बच्चों ने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड कर रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं पूरा शेड करना है आपको। लिखते वक्त आप ये करोगे, इंटीग्रेशन लिमिट लेनी है 0 से यहाँ तक, ये है 4,0। आप उधर वाली y एक्सिस वाली भी लिमिट ले सकते हो, 0 to 4 और y dx, 0 to 4 y dx। यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है और 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि 0 to 4 आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देगा, लेकिन हमें चारों फाइंड करने इसलिए 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। और मैंने आपको बच्चों समझाया हुआ है कि y की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, b/a √a² - x²। तो b कितना है 3, a है 4, √a² - x², तो a² यानी 4² - x²। इस 4 से ये 4 कट जाता, ये 3 एज इट इज,
इसके बाद बच्चों आप इसका इंटीग्रेशन करते 7.7 के फॉर्मूला से, रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या था फॉर्मूला बच्चों, याद है? x/2 रूट में सेम प्लस a² यानी 4² साइन इनवर्स x/a। यहाँ पे कितना बच्चे 4 है। अब बच्चों मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट आंसर का भी बताया था मैंने, डायरेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला था बच्चों इसका पाई ए बी। जब आप ये लिमिट पुट करोगे ना बच्चों 0 to 4 की, अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर तो 0 है तो उससे तो 0 हो जाएगा। जब आप अपर लिमिट पुट करके कैलकुलेशन करोगे, जैसे यहाँ पे जब 4 पुट करोगे तो ये पोर्शन 0, लेकिन जब यहाँ 4 पुट करोगे तो साइन इनवर्स क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा, 4/4 1, जो कि पाई/2 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा। तो ये बनेगा आपकी कैलकुलेशन से 4 पाई और टोटल 12 पाई आपका आंसर आता। और यहाँ से भी बच्चों 12 पाई, पाई ये भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया का। डायरेक्ट तो बच्चे तब यूज करते हैं जब एमसीक्यू का क्वेश्चन होता, ठीक है। ए यहाँ पे 4 है, बी 3 है, तो ये भी 12 पाई आपका आंसर आता है ऐसे डायरेक्ट। बाकी आप इसमें लिमिट पुट कर लेना, बाकी मैंने वीडियोस में ये सारा कुछ बताया हुआ है, यहाँ पे तो मैं आपको बस जल्दी से ये समझा देता हूँ सब कुछ। इसके अंदर भी बच्चों आपको ये 7.7 का क्वेश्चन है आपका, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था आपको। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड मैंने समझाया हुआ है, कैसे करते हैं। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 4 का आधा होता है बच्चों 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऐड 4 सब्ट्रैक्ट। अब एक्स स्क्वायर और ये 4x और जो आपने ऐड किया है, ये तीनों मिलके बच्चे क्या बना लेंगे, एक होल स्क्वायर बना लेंगे। और किसका होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर 4x एंड 4, ये बना बच्चे x+2 का होल स्क्वायर। रिमेनिंग रह गया 1 - 4 जो कि होता है -3, ठीक है। और बच्चे ये बना x+2 का होल स्क्वायर, -3 को लिखा √3 का स्क्वायर। और बच्चे अब आप इसके अंदर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला √x² - a² का 7.7 के अंदर बच्चों है बताया हुआ आपको, x/2 रूट में सेम प्लस a²/2 log x प्लस रूट में सेम। तो बच्चों ये फॉर्मूला था, ये आप अप्लाई कर देना इसके अंदर, ठीक है। आपको बच्चों काफ़ी प्रैक्टिस करवाई हुई है मैंने, जिससे ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। मैंने कहा था बस ये फॉर्मूला याद कर लो इस एक्सरसाइज के अंदर। 7.7 के अंदर बच्चे हमारे पास 3 फॉर्मूलाज थे ओनली, 7.4 में 6 थे और 7.7 में 3 थे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 24 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको लाइन की इक्वेशन दी है बच्चे, कौन सी फॉर्म, कार्टेजियन फॉर्म दी है, कार्टेजियन फॉर्म। चेंज किस में करना है, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में चेंज करना है। वीडियो थोड़ी लंबी है तो बच्चे आप थोड़ा ब्रेक लेके 2 बार देख लेना इसको। हाँ जी, इसके अंदर पहले इस लाइन का आप कंपेयर करते, प्रॉपर कंपेयर लिखना था। कंपेयर विद x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c इक्वल लैम्डा। ये मैंने बताया था क्लास में कि जब भी आए क्वेश्चन कंपेयर लिख के करोगे प्रॉपर। तो पहले तो पॉइंट है अपने पास, पॉइंट क्या होता था इसके अंदर, x1, y1, z1। तो कंपेयर करो, x1 का -x1 का -5 से करोगे तो ये आया बच्चे 5, -y1 का +4 से करोगे तो आया -4, z1 का इससे करोगे तो ये आ गया 6। ए बी सी, ए बच्चों है आपके पास 3, बी है 7 और सी है बच्चे 2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता था, जो पॉइंट से बनता था बच्चे, तो ये है 5i -4j प्लस 6k, कैप लगा लेना इनके ऊपर, प्लस लैम्डा। बी वेक्टर बच्चे बनता था डी आर से, ए बी सी से, तो ये 3i प्लस 7j प्लस 2k। अब यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो बच्चों एक बार लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जिसने नहीं किया। आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे आप देख सकते हो आप वीडियोस भी। अब सेक्शन डी के अंदर बच्चों ये ग्राफ आया था। ग्राफ तो बच्चों इसका इजी है, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, x+2y < 8, ठीक है। इसका आप बॉक्स बनाते,
ठीक है, इसका बॉक्स बनाना था आपको। ग्राफ का मैंने पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है। एक्स वाई, अब एक्स जीरो पुट करते तो वाई आ जाता बच्चे 4। देखो 4 आता ना, 2 से 8 करता 4। वाई जीरो अगर पुट करते तो एक्स आ जाता बच्चे 8। ठीक है, ये तो फर्स्ट लाइन का बन गया। अब जो सेकंड लाइन है 3x प्लस 2y, 3x+2y लेस देन इक्वल 12। ये बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रॉपर तो मैंने उन वीडियोस में करवाया हुआ है। आप वहाँ जाके जो इसका बड़ा मेथड है, यानी प्रॉपर पेपर में कैसे किया जाता है क्वेश्चन, वो मैंने उन वीडियोस में करवाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने जो किया है वो कितना सही है। देखो अब एक्स जीरो पुट करो, एक्स जीरो पुट करोगे तो 2 से 12 कटेगा 6 पे, और वाई जीरो पुट करोगे तो 3 से 12 कटेगा बच्चे 4 पे। अब बच्चों आपको इसका ग्राफ बनाना था। अब आपको इसका ग्राफ बनाना था। देखो इधर मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ ग्राफ पेपर में बनाना था प्रॉपर पेंसिल लेके। जो बच्चे पेंसिल से जिन्होंने नहीं बनाया, जिन्होंने पेन से बनाया, सभी का गलत है। फाइनल पेपर के लिए भूल कर भी ये गलती मत कर देना। सभी को पेंसिल से ही बनाना है ग्राफ, और स्केल साथ में लेके जाना होता है। मैथमेटिक्स का पेपर है, स्केल के बिना कोई बच्चा अगर जा रहा है तो देखो वो कितना नासमझी वाला काम कर रहा है। एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना था। अब बात करते हैं। देखो एक्स एक्स की लिमिट जा रही है 8 तक, यहाँ जा रही है 4 तक, यानी एक्स पे अपने दो दो का स्केल ले लेते हैं। 2, ये 4, ये 6, मैक्सिमम 8 तक ही जा रहा है, मैं 10 लिख देता हूँ चलो। वाई एक्सिस पे 2, 4, 6, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? वाई एक्सिस पे 6 तक ही जा रहा है। एक और लिख दिया चलो मैंने, ताकि दोनों तरफ सेम हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है सेम करना, फिर भी लिख दिया। पहले ये लाइन बनाएंगे, एक्स जीरो वाई 4, तो ये पॉइंट आया यहाँ, और एक्स 8 एक पॉइंट आया बच्चों यहाँ। इन दोनों को अपने ज्वाइन कर देते हैं। एक तो ये लाइन बन गई, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। लिख दिया करो ये फर्स्ट लाइन है ऐसे। इसके पास लाइन की इक्वेशन लिख दो, ये x+2y इक्वल 8 लिखना है, इक्वल 8 लाइन की इक्वेशन है। अब सेकंड ड्रॉ करता हूँ बच्चों। एक्स जीरो वाई 6 है, एक तो ये वाला पॉइंट और एक 4 वाला। देखो वाई जीरो है ना, एक्स 4 है, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये सेकंड वाली लाइन बन जाएगी। तो ये मेरी सेकंड लाइन बन गई, ये मेरा पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की कंडीशन, जिससे शेडेड एरिया पता चले किस ओर जाएगा। ये सब कुछ कंसेप्ट जिन बच्चों को नहीं पता, बच्चों प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ वीडियोस बना रखी है इस चैप्टर की, ग्राफ वाले की, चैप्टर 12 की, आप देख सकते हो। और एक एक क्वेश्चन समझाया हुआ एकदम बारीकी से। तो बच्चों इसके अंदर जीरो जीरो पुट करोगे तो 0 <8 ट्रू है बच्चों। ये भी कह रहा है ओरिजिन की तरफ आओ, और ये भी कह रहा है ओरिजिन की तरफ आओ। 0 0 0 <12 होता है। तो आपको ये प्रॉपर शेड करना था। जिन बच्चों ने शेड नहीं किया उनका मार्क्स कटेगा। तो इन छोटी छोटी गलती को ध्यान रखो, आगे बोर्ड में नहीं करना, फाइनल के अंदर ये गलतियां प्रॉपर शेड करना था। अब इसके कॉर्नर पॉइंट ले लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए पॉइंट जो है बच्चे हमारे पास, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z = -3x + 4y है। लिख देता हूं मैं, z = -3x + 4y। और पॉइंट देख लेते हैं हमारे पास। ए पॉइंट क्या है बच्चे? ए है 4,0। ए है बच्चे 4,0। इस पे अपने जेड चेक करेंगे। बी जो पॉइंट है बच्चों हमारे पास, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये देखो बी जो पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। वैसे मैं डायरेक्ट बताऊं, अगर ग्राफ से चेक करूं तो ये 2 पे गया, एक्स 2 है, और वाई कितना बचे 3 है। आप ये पॉइंट चेक भी करोगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या दोनों इक्वेशन को। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो 2,3 निकाला है जैसे मैंने। तो एक्स की जगह 2 पुट करो, वाई की जगह 3, इक्वल 8 आ रहा है क्या? देखो 2 3 2 6 8 आ रहा है। और इधर भी चेक करो, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3। ये देखो, ये तो बना 3 2 6, ये बना 2 3 6, 6 + 6 12। तो मेरा बी पॉइंट सही है एकदम। तो बी पॉइंट आया बच्चे मेरे पास 2,3। और सी पॉइंट है बच्चों मेरा, कॉर्नर पॉइंट जो है वो है वाई एक्सिस पे है तो 0,4। सी पॉइंट है 0,4। अब ये जेड के अंदर पुट करके मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी पॉइंट चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं। क्या चाहिए था उसको? उसको चाहिए था मिनिमाइज। ये देखो न्यूनतमीकरण, मिनिमाइज कर लो फाइंड। पहले 4,0 पुट करते हैं। एक्स की जगह 4 जब पुट करोगे आप, तो बच्चों 4 3 जा 12, -12 बना, ये तो जीरो हो जाएगा ना। 2,3 पुट करोगे एक्स की जगह तो -3 2 जा
6 बनेगा और ये 3 × 4 बनेगा, तो -6, ये प्लस का 12, तो ये प्लस का 6 आ गया। 0,4 पुट करोगे, 0,4, तो ये 16 बन गया। तो मिनिमाइज पॉइंट कौन सा है इसका? ए। ठीक है, ए 4,0 इसका मिनिमाइज पॉइंट है, यानी इस फंक्शन की ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारे पास जेड है, इसकी ए पॉइंट पे न्यूनतम मान प्राप्त होगा, मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। बस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? आप देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, शीर्ष दे रखे हैं, तो आपको फोर्थ चैप्टर यूज करना था। चैप्टर फोर्थ क्या होता है? फॉर्मूला हाफ लिखो बाहर, डिटर्मिनेंट मेथड लगा दो, 1 1 2 2 3 5 1 5 5, तो बाहर वाला हाफ पड़ा रहता। अब सोल्व करना है 1 के रिस्पेक्ट पहले, तो कॉलम गया, रो गई, ये 3 5 जा 15 -25, देखो इसका और इसका ऐसे बीच में माइनस, ये 15 में से 25 गए, माइनस के 10। फिर इस 1 के लिए माइनस का 1, ये ब्रैकेट ये वाला, कॉलम गया और रो गई, 2 5 जा 10 -5 5, आता है ना समझ? ये देखो 2 5 जा 10 और 1 × 5, 10 में से 5 गए 5। फिर +2 के लिए, अब इस 2 के लिए सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस, 2 के लिए करते हैं। अब इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, तो 2 5 10 में से 3 गए 7। अब काफ़ी बच्चों के आंसर गलत आए हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन गलत कराए। हाफ ये बना बच्चों -10, ये बनेगा -5 और वो बनेगा 14, तो ये हाफ, ये बना 14 में से ये बच्चों 15 गए, माइनस का 1, और ये 1/2 ही बच्चों इसका आंसर आया है। कितना आंसर आया? 1/2। नेगेटिव है लेकिन आप लास्ट में लिखोगे, बिकॉज वी नो दैट एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, सो आंसर विल बी हाफ स्क्वायर यूनिट। हाफ स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट भी लिखना है, तो ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7.5 का है, इंटीग्रेशन का पार्शियल करना था। 3x-1 डिवाइडेड बाई x-1, x-2, x-3। अब देख लो ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड था या कौन सा बच्चों सेवंथ था? ये 7.5 का चेक कर लेना। पार्शियल करना था a डिवाइडेड बाई x-1, b डिवाइडेड बाई x-2, c डिवाइडेड बाई x-3, और पूरा पार्शियल मेथड मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ से a b c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर उन्हें दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करके इंटीग्रेशन हो जाता है। जैसे मान लो a1 आता, b2, c3, मैंने वैसे ही एग्जांपल बोला है, तो 1/x का हो जाता है log x-1, इसका log x-2, इसका log x-3। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता। ठीक है, हाँ जी। 28 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, 6.3 का है। ठीक है, 6.3 का मैक्सिमा मिनिमा का, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई कर लो। तो फंक्शन आपका क्या है? फंक्शन इसने दिया है XY³ को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो फंक्शन है आपका XY³, लेकिन यहाँ पे तो y आ गया, तो y को इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दो। यहाँ से y की वैल्यू है 60 - x, तो fx आ गया बच्चे आपका x 60 - x की होल क्यूब। अब बच्चों इसके अंदर आपको डेरिवेटिव टेस्ट लगाना था। पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं आप इसका, x का 1, और ये 60 - x की होल क्यूब एज इट इज, प्लस x एज इट इज 60 - x की होल क्यूब के अंदर पहले चेन रूल लगता, 3 आ गया आता बच्चे, 60 - x का हो जाता होल स्क्वायर, पावर एक कम होगी ना, फिर अंदर वाले का करते -1। अब पहले आप इसको प्रॉपर सोल्व करते, पहले इनमें कॉमन आ रहा है क्या? 60 - x का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 60 - x, यहाँ बचेगा एक तो ये माइनस, और ये बचेगा बचे 3x, क्योंकि होल स्क्वायर तो बाहर ही आ चुका है। अब ये 60 - x का होल स्क्वायर, अंदर वाला बनेगा बचे 60 - 4x। ठीक है, और इसके बाद जो आपका डेरिवेटिव था f-x, उसमें बच्चों इस ब्रैकेट से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप 4 कॉमन लेते, रिमेनिंग बचता आपका 60 - x का होल स्क्वायर, और उधर बच जाता आपका बच्चों 15 - x। इतना ही बचता ना, ये देखो ये 15 बच जाता, इधर x बच जाता सिर्फ। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ है हमारा।
यहाँ से आप सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करते, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते, वहाँ से आपके पास एक्स की यहाँ से दो वैल्यू आती है, एक तो आती है एक्स इक्वल 16, क्योंकि इसको 0 के बराबर रखोगे एक्स इक्वल 60, जो कि नॉट पॉसिबल है। अब ये नॉट पॉसिबल क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। एक यहाँ से आप एक्स इक्वल निकाले थे 15, एक्स इक्वल 60 बच्चों नॉट पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एक कंडीशन दी है एक्स प्लस वाई इक्वल 60। तो अगर आप यहाँ पे एक्स 60 पुट कर दोगे तो इधर जब जाएगा तो वाई 60 वाई 0 आ जाएगा बच्चे, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि उसने कहा है दोनों पॉजिटिव डिजिट है। दोनों पॉजिटिव डिजिट कौन सी होती है? जो 0 से बड़ी होती है। इसलिए 60 बच्चे नॉट पॉसिबल है, तो आप x इक्वल 50 लेके चलते, जिससे y आपका आ जाता है 45, क्योंकि x प्लस वाई कितना है? 60 है। तो यहाँ पे x 15 पुट करते उधर सब्ट्रैक्ट होता है तो y आ जाता है बच्चे 45। फिर ये x जो 15 है इस पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे आप, जो कि आपका कैसा आएगा? क्योंकि हमें मैक्सिमाइज प्रूफ करना है, इसलिए गारंटी है कि आपका डबल डेरिवेटिव बच्चों कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। आप करके देख लेना भले। डबल डेरिवेटिव जब 15 पे निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव आता है तभी मैक्सिमाइज होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ई जो है बच्चों, काफी शानदार क्वेश्चन दिया है। देखो 0 to π/2 log sin x। इसकी बच्चों मैंने अलग से वीडियो बना रखी है और क्लास में आपको 2-3 बार मैंने ये करवाया था और इसका आंसर रटवाया भी था। इसका आंसर रट लो, -π/2 log 2 होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर रटने वाला नहीं लिखना था, यहाँ पे पूरा आपको प्रॉपर सोल्व करना था। बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। सेक्शन ई का क्वेश्चन बच्चे 5 मार्क्स के अंदर है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। देखो सेक्शन ई के अंदर दो ही क्वेश्चन है हमारे पास, 29 एंड 30 दोनों ही 5 मार्क्स के हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो था मैंने आपको समझाया था, आई होप सो आपने किया भी होगा वहाँ पे पेपर के अंदर। नहीं किया तो बच्चों फिर भी अब कह रहा हूँ, हाफ ईयरली के एग्जाम से आपको काफ़ी कुछ सीखना चाहिए कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं। किसी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझको बता सकता है, कमेंट बॉक्स में बता दो या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दो। उसकी बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर दूंगा। अदरवाइज बच्चों ये जो 29 का ए वाला भी ठीक था, और इसके जो अथवा के अंदर या और में आया है, इसमें भी पी फॉर प्रॉपर्टी से आप कर सकते थे। मैंने आपको स्पेशल कहा था कि पी फॉर प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से रट लो बच्चों। करवाए तो हुए हैं, समझाए हुए हैं आपको 50 बार, बस उनको कर लो। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इनको अच्छी तरीके से कर लो। कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो मुझे बता दो। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपको मैंने कितनी बार कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है, उस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो ये कहा था, एक मैंने कहा था कि कोस थीटा के ऊपर फॉर्मूला आएगा, कोस थीटा पे। तो बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ये देखो ये क्वेश्चन दे दिया, ये उसने मिसलेनियस से दे दिया बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। ये नीचे वाला क्वेश्चन मिसलेनियस से दे दिया, जो कि थोड़ा सा लेंथी था और ठीक था, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था। परपेंडिकुलर की कंडीशन लेके चलनी थी आपको, ठीक है। तो ये आप जिन बच्चों को आता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला इजीली कर देते हैं। इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बच्चे कार्टेशियन फॉर्म में लगाना था फॉर्मूला। तो वो क्या था? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई क्या, a1 b1 c1, a2 b2 c2, और इसके डिवाइड में आएगा बच्चे, रूट में आएगा। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने ये रूट वाला आपको कैसे याद करवाया था। मेथड बताना है कि कैसे याद करवाया था, ठीक है, कि रूट के अंदर ये ब्रैकेट में कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह बच्चों ये पूरा एग्जाम मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। आई होप सो सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।